जरा टैक्सेस के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बिल्स जो हमारे सामने आए हैं, खासतौर पे जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं उनके, मिफ्ता इस्माइल साहब, इसमें ये देखा जा रहा है कि जो बिल है अगर वो 20,000 रुपए है तो 10 से 11,000 रुपए टैक्स की मद में इजाफी चार्ज किया गया है, यानी कि वो 50% बनता है ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें जीएसटी भी है 18%, फिर जीएसटी ऑन एफपीए, यानी कि अगर कोई प्राइस एडजस्टमेंट आती है उस पर जीएसटी लगता है, फर्दर टैक्स है, इनकम टैक्स अगर एक हद से आपका बिल ज़्यादा बढ़ जाए, सेल्स टैक्स की हमने बात कर ली, दूसरे से तो कमर्शियली इस वक्त तो वायबल ही नहीं है किसी के लिए इतना बिल पे करना और उसके बाद 50% टैक्स उस पर अदा करना। और इसी तरह जो घरेलू सार्फिन है उनका भी जो टैक्स है तकरीबन वो 40% के आसपास बनता है, 35 से 40% का। तो क्या इसमें कोई कमी की जा सकती है, क्योंकि बड़ी मर्तबा हम बहस करते रहे कि रियल एस्टेट पे उस तरह के टैक्सेस नहीं है, एग्रीकल्चर पे नहीं है, तो सार्फिन से आपने बिजली का बिल भी ज्यादा लेना है और टैक्सेस भी आपने 40 से 50% लगाए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल करने को आप कर सकते हैं, आप सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं या कम से कम लेट्स से कि सेल्स टैक्स खत्म कर दें आप। मगर फिर आपकी एक सेल टैक्स के आपने एक हदफ दिया हुआ है, आपने एक टारगेट दिया हुआ है कि हम इस साल में इतना सेल्स टैक्स जमा करेंगे। अगर यहाँ से आप खत्म कर लेंगे तो फिर कहाँ से जमा करेंगे? अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाने से गुरेज करते हैं, आप एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने से गुरेज करते हैं, आप हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाने से गुरेज करते हैं, तो फिर आप गरीबों से ही टैक्स ले सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। तो या तो फिर आप ये कि बैठ के सोचें कि आपको किस तरह मुल्क में टैक्स लेना है, आपको किस तरह अमीर लोगों से भी टैक्स लेना है, सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर टैक्स नहीं डालना है। ऑब्वियसली ये तो इस वक्त नहीं किया जा सकता कि जो सेल्स टैक्स है वो आप बिल्कुल जीरो कर दें, आपने जीएसटी का टारगेट अचीव करना है, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, रिटेल टैक्स, इनकम टैक्स, सरचार्जेस, इनमें कोई कमी तो की जा सकती है, वरना तो फिर ऑब्वियसली एज वी स्पीक 50% तो आप टैक्सेस में चार्ज कर रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ सरचार्जेस शायद इसलिए भी होते हैं कि आपको हाइडल प्रॉफिट्स देने होते हैं, नीलम झेलम के कुछ पैसे देने होते थे, तो उसके चार्जेस लगे होते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स करे हुए हैं जो देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो फिर हम 10-10, 15-15 पैसे करके बिलों में डाल देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सारे बेचारा चुप होता है, उसके ऊपर आप बोझ डाल देते हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में बिजली का बिल भी इंतहा से बढ़ चुका है, बिल्कुल बढ़ चुका है। जब हमारे ज़माने में जब मैं वज़ीर था और बजराज था, तो शहबाज साहब ने मुझे फ़ोन किया कि 200 यूनिट वालों को तो कम से कम आप बिजली का बिल ना बढ़ाएँ। तो फिर हमने आईएमएफ से बात करी और आईएमएफ मान गया। अब भी मेरे ख़्याल से हुकूमत कर सकती है कि कम से कम 200-300 यूनिट के सारिफ़ जो हैं, उनके ऊपर कुछ टैक्स आप कम कर सकते हैं, उनके ऊपर फर्दर टैक्स वगैरह कम कर सकते हैं, या उनके इनकम टैक्स कम से कम घरेलू सारिफ़ के ऊपर कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल तजावीज़ जो हैं, आई थिंक ये हो सकती हैं। और फिलहाल क्योंकि केयर टेकर सेटअप का मैंडेट लिमिटेड है और फौरी रिलीफ की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, तो क्या यही मुमकिन है कि सिर्फ जो फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आई है उनको विंटर तक डिले कर दें, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही बिजली के बिल कम आते हैं तो फ्यूल एडजस्टमेंट वहां शिफ्ट करते हैं? फिलहाल आपको इसी किस्म का कोई इकदाम नजर आ रहा है या इसके अलावा भी कोई रिलीफ आपको लगता है 1-2 दिन में आवाम को दिए जा सकते हैं? देखें, जब ये हमारे ज़माने में हुआ था, तो मैंने आईएमएफ से एक पूरी 1-2 रातों तक मैं कतर में था, मैंने बात की और 200 यूनिट तक ले ली कि उनके ऊपर हम कोई भी मज़ीद रेट नहीं बढ़ाएँगे, इंक्लूडिंग फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। लेकिन जो आपने बात की थी, जो टैक्स कम करने की, जो ये दीगर छोटे-छोटे टैक्स होते हैं, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स, इनको आप कम से कम 200 यूनिट वालों तक के हटा सकते हैं। सही। लेकिन वो भी आपको आईएमएफ से पूछना पड़ेगा और पहले आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये पहले करके फिर आईएमएफ को ना बताएं, प्लीज आईएमएफ को कॉन्फिडेंस में ले लें, वो आपकी बात सुन लेंगे अगर आप उनसे अच्छी तरह बात करें और तुमको तड़िया ना दें तो, और फिर उसके बाद जो है ये आप कर लें।